होगा, समाज का भी भला होगा और इस यूथ का भी भला होगा। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री किसी भी बात का जिक्र करते हैं विकसित भारत के तमाम लक्ष्यों को लेकर, तो इस यूथ का जो भारत का जो भविष्य है उसको लेकर भी एक कह सकते हैं कि एक दृष्टि देते हैं उनको कि उनको किस दिशा में आगे जाना चाहिए, किस तरीके से जो कार्य है वो करने चाहिए। और बड़ी संख्या में यूथ भी आकर यहाँ पर पहुंचे थे और जो बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर विश्वास है, प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर, प्रधानमंत्री की दृष्टि को लेकर। और यही यूथ आने वाले समय में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री लगातार करते हैं। और इसीलिए धर्म के जरिए अध्यात्म के मार्ग पर चलकर भक्ति के पथ को अपनाकर भी कैसे किसी देश का, किसी राज्य का विकास हो सकता है, इसे भली भांति दृष्टव्य किया है प्रधानमंत्री ने। बौद्ध सर्किट को हम कैसे भूल सकते हैं और कैसे तमाम कई ऐसे जो अमृत स्टेशन हैं, वंदे भारत को हम जिस तरह से बात करते, किस तरह से उन्हें आध्यात्मिक नगरियों से जोड़कर चलाया गया। और अगर उडुपी की बात करें और कृष्ण मठ आज प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में दौरा करेंगे, ये भी उसी भाव का पर्याय है कि भक्ति के मार्ग पर और ज्ञान के मार्ग पर चलकर भी राज्य के सर्वांगीण विकास में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में मानव समाज और मानव कल्याण की बात की गई है। चाहे वो किसी भी संप्रदाय का धर्म ग्रंथ हो या किसी भी संप्रदाय के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें हमेशा मानव कल्याण की बात की गई है। और अगर ये यूथ मानव कल्याण से जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका जो फायदा है वो संपूर्ण देश से होगा, संपूर्ण समाज से होगा। और प्रधानमंत्री जब तमाम बातों का जिक्र करते हैं तो उसमें उनका लक्ष्य भी यही रहता है कि समाज के लिए कार्य किया जाए, समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, सामाजिक कुरीतियों को किस तरीके से दूर किया जाए, सामाजिक कुरीतियों के स्थान पर किस तरीके से हम अपने धार्मिक ग्रंथों की जो बेहतर बातें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे हम उदाहरण ले सकते हैं, किस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। तो आप देखें कि प्रधानमंत्री की धार्मिक यात्राएं होती हैं, किस तरीके से हमने उन दृश्यों को भी देखा था कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने मेडिटेशन किया था और किस तरीके से गुफा में बैठकर, और ये मेडिटेशन बताता है कि जो असीमित ऊर्जा है व्यक्ति के अंदर से किस तरीके से अपने आप को एकाग्रचित रहकर समाज की भलाई के लिए कार्य कर सकता है। हमने उन दृश्यों को भी देखा है कि जब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ में जाते हैं, प्रधानमंत्री हमने देखा है कि दक्षिण भारत के तमाम जो मंदिर है, रामेश्वरम है, वहां जाकर उन्होंने किस तरीके से पूजा करी है। हमने देखा है अयोध्या में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जो ध्वज समारोह है, जो ध्वज वहां पर स्थापित किया। तो वो तमाम जो कार्य प्रधानमंत्री इस दृष्टि को ही ध्यान में रखकर करते हैं कि समाज के हर व्यक्ति का भला किया जा सके। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो बेहतर बातें हैं, समाज की भलाई के लिए जिन बातों का जिक्र किया जाए, उसका जो फायदा है वो समाज के हर व्यक्ति को मिले। और यही कारण है कि वो यूथ को इससे जोड़ने के लिए लगातार बात भी करते हैं, लगातार उनको प्रेरणा भी देते हैं। और उसका फायदा भी आजकल दिखाई देता है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बड़ी संख्या में यूथ है वो भी विजिट करता है उन स्थानों का। और जब उन स्थानों पर विजिट करता है तो यूथ को एक दृष्टि भी मिलती है, एक तरीके से उसको ज्ञान भी मिलता है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे धार्मिक